प्लानिटरी पोजीशन का 12th एंगल पर जाना एक वीक सिचुएशन पैदा करता है जिसमें हम बैड पैच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिसमें वक्त कभी अरूज, कभी ज़वाल, कभी दिन, कभी रात में बदलता है। जो लोग इसे समझ कर चलते हैं, जो इसकी नब्ज़ को जानते हैं, वक्त के सुलूक को जानते हैं, वो कभी भी वक्त से शिकस्त नहीं खाते। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस जनवरी के तीसरे हफ्ते में आपके लिए क्या रुख इख्तियार करेगा उसकी थोड़ी तशरीह बयान करता हूँ। आपके लिए टाइम फेवर्स थोड़ी मध्यम होती जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हरगिज़ भी लीजिएगा जब मैं अभी आपको प्लानिटरी एक्शंस बताऊँगा कि कोई तबाही आने वाली है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अलबत्ता वो फेवर्स जो मुफ्त में मिला करती थी वो थोड़ी स्लो डाउन होंगी। इन फेवर्स के स्लो डाउन होने में वो पाइसियंस जो या तो एक्सपीरियंस्ड हैं या सक्सेसफुल हैं या मेहनती हैं या अपने प्लान्स पर उन्हें पूरा भरोसा है, वो कामयाब रहेंगे। लेकिन ऐसे पाइसियंस जो बीमार हैं, जो वसाइल की कमी का शिकार हैं, जो प्लानिंग की कमी का शिकार हैं, जो वक्त की उलझनों में फंसे हुए हैं, उन पाइसियंस के लिए थोड़ी ट्रबल इंक्रीज़ कर सकती है। मामला ये है कि मार्च 23 तारीख को आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। वीनस पिछले हफ्ते से ही आपके 12th एंगल पर है। 21 जनवरी को सूरज आपके 12th एंगल पर आ जाएगा एंड 20 जनवरी को मरकरी भी आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। जुपिटर अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है एंड सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर है एंड दैट इज़ द टाइप सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर है। यस, दैट इज़ अ टाइप ऑफ साढ़शक्ति। सो ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स आर इन अनसर्टनिटी, बट इन अनसर्टनिटीज़ में भी दो चीज़ें आपके लिए बहुत मौजू हैं। वो हैं आपकी स्पिरिचुअल बिलीव्स, आपका इदराक, आपकी नॉलेज, एंड दूसरी चीज़ जो आपके लिए फेवरेबल है वो आपकी नेचुरल स्किल्स, दैट यू आर गुड मैनेजर्स, दैट यू हैव लॉट ऑफ इमोशनल डिसिप्लिन, दैट यू हैव सैक्रिफाइसिंग नेचर। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस सिचुएशन में भी आपको सपोर्ट करेंगी। बाय रूल्स प्लानिटरी पोजीशन का 12th एंगल पर जाना एक वीक सिचुएशन पैदा करता है जिसमें हम बैड पैच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बात को आपको ज़रा भी परेशानी इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो आपकी नेचुरल स्किल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, दूसरा दिस इज़ द टाइम जब आपके लिए शौबान और रमज़ान भी मतलब आपको वो सपोर्ट करेंगे इन नेक्स्ट फ्यू डेज़। तो मामला ये है कि ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं जो 12वें घर में हैं। सूरज 30 दिनों बाद आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, वीनस 20 दिनों के बाद आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, मरकरी 25 दिनों के बाद आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। ऑलमोस्ट इन मिड ऑफ फरवरी यू विल बी ओके। हालांकि मैं ये वीकली वीडियो बना रहा था, लेकिन मैंने मिड ऑफ फरवरी तक की पेशंगोइयाँ इसलिए आपको दी कि आपको अपनी हिम्मत टूटने नहीं देनी। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हर उस काम को बग़ैर हेजिटेशन के कर गुजरिए जिसमें आपका तजर्बा है, आपके पास वसाइल हैं एंड प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन मौजूद है, एक्सपर्टीज़ मौजूद है। बट ऐसे काम जिसमें आपको किस्मत आजमाई करनी है, जिसमें आपको हाई रिस्क लेने हैं, जिसमें आपको दूसरों पर डिपेंड करना है, जिसमें आपको हालात पर डिपेंड करना है, हुकूमती पॉलिसीज़ पर डिपेंड करना है, किसी की सपोर्ट लेनी है या किसी की कंबाइन एफर्ट्स में करना है, उन चीज़ों से जिसमें आपको अपनी ज़ात से निकल कर दूसरों पर डिपेंड करना होगा, उससे निकलना होगा। उसमें ना घुसें, उसमें रिलैक्स रहिए। कुछ दिनों के बाद जब हालात साजगार हो जाएं, फेवरेबल हो जाएं, तो फिर आप अपने डिसीजंस भी लीजिए, अपने रिस्क भी लीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, अपने रिलेशनशिप डिसीजंस भी लीजिए, अपनी ट्रैवलिंग भी कीजिए, अपने अदरवाइज भी जो लाइफ एजेंडाज हैं उन्हें परफॉर्म करिए। बट एट द मोमेंट यू हैव टू केयरफुल, बिकॉज the main ingredient of success, that is a time behavior, the golden season, is not available by Western astrology. थोड़े दिनों बाद मैं ही आपको अच्छी खबरें सुना रहा हूँ।
बहरहाल जिन पाइसियंस को ज़्यादा ही उलझन हो, बीमारियों का सामना हो, अग्रेशन का सामना हो, लिटिगेशंस का सामना हो, रिलेशनशिप ट्रबल्स का सामना हो, हेल्थ क्राइसिस का सामना हो, उनको अभी भी सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, ब्लू सफ़ायर स्टोन पहनना चाहिए। ये दो ऐसी रेमेडीज़ हैं जो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ दे देंगी। एंड इस रिलीफ का मतलब ये है कि कुछ दिन तो आप एक दवाइया कलमात से, साइंटिफिक एलिमेंट से अपने आप को सस्टेन कर लेंगे, एंड कुछ दिनों बाद नेचुरल चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी और खुशखबरियाँ मैं ही आपको सुना रहा हूँगा। सो इतनी तरतीब बयान करने के बाद मुझे ये ही बताना था कि पहले इस पोजीशन पर एक्वेरियस थे, अब इस पोजीशन पर पाइसियन है, थोड़े दिनों बाद इसी पोजीशन पर एरीज होंगे। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिसमें वक्त कभी अरूज, कभी ज़वाल, कभी दिन, कभी रात में बदलता है। जो लोग इसे समझ कर चलते हैं, जो इसकी नब्ज़ को जानते हैं, वक्त के सुलूक को जानते हैं, वो कभी भी वक्त से शिकस्त नहीं खाते, वो चीज़ों को संभाल लेते हैं। जिसको पता हो कि थोड़ी देर बाद अंधेरा होने वाला है, रात हो जाएगी, और वो अपनी रोशनी जनरेट कर लेता है, तो रात उसे किसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे पाती। जिस बंदे को पता हो कि विंटर आने वाला है और उसकी तैयारी करके रखे, तो उसे विंटर तकलीफ़ नहीं देता। जिस बंदे को पता हो कि सुबह तलू होने वाली है, वो उसकी तैयारी करके रखे, तो वो सुबह से फ़ायदे उठा पाता है। इसी तरह प्लानिटरी पोजीशंस, प्लानिटरी स्पिन, प्लानिटरी बिहेवियर जिसकी रिपोर्ट एस्ट्रोलॉजर्स आपको देते हैं, वो इसी बात का तकाजा करती है कि आप वक्त को जानिए, उसको समझिए और उसके मुताबिक फ़ैसले करिए। इसे कहते हैं गो विद द फ्लो। जिस तरफ को वक्त या नेचर डिमांड कर रही हो, आप अपने आप को उसी तरफ को ढाल दीजिए, वक्त आपके साथ ही रहेगा। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए पाइसियंस। मैंने आज कोशिश की कि इतनी उलझन वाली सिचुएशन को भी मैं शुगर कोट करके आपकी खिदमत में पेश करूं। उम्मीद है आप इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझे होंगे। कोई चीज़ अगर मैं मिस कर रहा हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहीं उसका आंसर कर दूं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।